उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक कितना, ऐ मेरी जिंदगी तू तो बेवफा निकली। कुछ लोग दर्द लिखते हैं और कुछ लोग खुद दर्द बन जाते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर रोज हजारों लोग आते हैं सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ और मशहूर हो जाने की भूख के साथ। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया। लेकिन दोस्तों, इसी शहर की भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जिसने खुद कभी शोहरत नहीं मांगी। तो सदियों की इबादत का सिला होता है, सबकी किस्मत में कहाँ इश्क लिखा हो। उसने सिर्फ अल्फाज लिखे और अल्फाज जो टूटे हुए लोगों का सहारा बन गए। भले छीन लो मुझसे मेरी जवान। ऐसे अल्फाज जिन्होंने लाखों लोगों को रोना सिखाया। जब जगजीत सिंह उन्हें गाते थे तो लगता था जैसे किसी ने दिल चीर कर रख दिया। मेरा बात मेरा लेकिन विडंबना देखिए, जिस आदमी ने पूरी दुनिया के जख्मों को आवाज दी, उसके अपने जख्मों का हाल कभी किसी ने नहीं पूछा। उस मोड़ से शुरू करे फिर। ना उसके पास अपना घर था, ना खुद का बैंक बैलेंस, ना चमकती हुई गाड़ियां, महफिलें, बस एक छोटा सा कमरा, कुछ अधूरी रातें और बहुत सारी तन्हाई। लेकिन सवाल ये है कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया का दर्द लिखा, आखिर उसके अपने दिल में कितना दर्द था। वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास इंसान से आपको मिलवाएंगे अपने स्टोरी के जरिए। फ़ाकिर कौन था, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स है जिसकी नज़में हर आदमी की ज़ुबान पे जो भी गज़ल से वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है। एक बच्चा जिसे जिंदगी ने बहुत जल्दी बड़ा कर दिया, समय से पहले। दोस्तों, 19 दिसंबर 1934 को पंजाब की मिट्टी में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सुदर्शन। लेकिन जिंदगी ने उसे बचपन जीने का मौका ही नहीं दिया। बहुत ही छोटी उम्र में माँ चली गई और पिता के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। वो पास होकर भी कभी पास नहीं रहे। कभी रिश्तेदारों के घर, कभी मस्जिदों के माहौल में एक बच्चा धीरे धीरे चुप रहना सीख रहा था। शायद इसीलिए आगे चलकर उसकी शायरी में मजहब नहीं, इंसानियत बोलती थी। आदमी को क्या देगा? ये हकीकत है कि तू हर जर्रे में मौजूद है, फिर तेरी ज़मीं पर कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद क्यों है। कागज की कश्ती सिर्फ नज्म नहीं थी। दोस्तों, स्कूल जाते वक्त सुदर्शन अक्सर रास्ते में रुक जाते थे। नहर किनारे बैठते, कागज की कश्तियां बनाते और उन्हें बहते पानी में छोड़ देते। घंटों बस पानी को देखते रहते। उन्हें शायद तभी समझ आ गया था कि कुछ चीजें कभी किनारे तक नहीं पहुंचती। और बरसों बाद जगजीत सिंह ने गाया, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, तो पूरी दुनिया को अपना बचपन याद आ गया। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो सिर्फ एक नज्म नहीं थी, वो सुदर्शन फाकीर का अधूरा बचपन था। दोस्तों, जिस मोहब्बत ने उन्हें फाकीर बना दिया, हर बड़ा शायर कहीं न कहीं मोहब्बत में टूटता जरूर है, ये सच है। सुदर्शन भी टूटे। जिस लड़की से प्यार किया वो किसी और की हो गई। कहते हैं उस रात वो देर रात तक उसकी शादी का कार्ड हाथ में लिए बैठे रहे और फिर उन्होंने शहर ही छोड़ दिया। दाढ़ी बढ़ा ली, ढीले कुर्ते पहनने लगे और लोग कहने लगे फाकीर। लेकिन शायद उन्होंने दुनिया नहीं छोड़ी थी, उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। उनका कमरा जहाँ सिर्फ दर्द रहता था। लेखक रविंद्र कालिया लिखा करते थे, सुदर्शन फाकीर का कमरा कम एक उदास रूह ज्यादा लगता था।
सिगरेट के धुएं से भरी दीवारें, चारों तरफ किताबें और बीच में एक टूटी चारपाई, जैसे वहां कोई इंसान नहीं बल्कि दर्द रहता। दोस्तों 1960 का दशक, सुदर्शन फाकिर ऑल इंडिया रेडियो जालंधर से जुड़े हुए थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात बेगम अख्तर से हुई, जो जालंधर आई हुई थी तब। उन्होंने उनसे पूछा, क्या करते हो? फाकिर साहब ने धीरे से कहा, कभी कभी लिख लेता हूँ। फिर उन्होंने कहा, कुछ सुनाओ। और फिर उन्होंने अपनी गजल सुनाई। बेगम अख्तर की आंखें नम थी। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुंबई चले जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। और उसी दिन एक गुमनाम शायर तकदीर की ट्रेन में बैठकर मुंबई के लिए निकल पड़ा। पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम। मुंबई, एक तरफ संघर्ष करता हुआ गायक, दूसरी तरफ टूटा हुआ शायर। और फिर दोनों मिले। दोस्तों आवाज थी जगजीत सिंह की और अल्फाज थे सुदर्शन फाकिर साहब के। 1982 में एल्बम आया द लेटेस्ट, और उसी में थी वो नज्म, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। उसके बाद लोग जगजीत सिंह को सुनते रहे, लेकिन दर्द वो फाकिर का था। एक वक्त ऐसा आया जब राजेश खन्ना साहब रो पड़े। ये वाकया उस दिन का है जब राजेश खन्ना साहब उनकी नज्म को सुन रहे थे। ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। दोस्तों उस वक्त उनके पास शोहरत थी लेकिन सुकून नहीं। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे उस आदमी से मिलना है जो इतना सच्चा दर्द लिखता है। फिर क्या, दोनों की मुलाकात हुई। राजेश साहब ने उनका हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, आपने मेरी जिंदगी लिख दी है। मत पूछो क्या सोच रहा हूँ, खुद में खुद को ढूंढ। सुदर्शन फाकिर फिल्मों के लिए लिखने से हमेशा बचते रहे। उन्हें लगता था शायरी दिल से निकलनी चाहिए, सौदेबाजी से नहीं। फिर भी जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना, जिंदगी मेरे घर आना, आना जिंदगी। फिर आज मुझे बरसात के मौसम में, हरी बरसात में पी लेने दो। जैसे गीत अमर हो गए। लेकिन सच ये है कि उनकी सबसे बड़ी पहचान फिल्मी गीत नहीं बल्कि वो गजलें बनी जो लोगों की तन्हाई का हिस्सा बन गई। दोस्तों सोचिए, जिस आदमी की गजलें पूरी दुनिया गा रही थी, उनके पास मुंबई में खुद का अपना घर तक नहीं था। वे छोटे ढाबों पर खाना खाते थे, सस्ते कमरों में रहते और रात भर लिखते रहते। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। और सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि उनकी कोई किताब उनके जीते जी नहीं छपी। जिन अल्फाजों को दुनिया गुनगुनाती रही, वो कागजों में बंद पड़े रहे। आखिरकार उन्होंने मुंबई छोड़ ही दी। किसी ने पूछा, वापस क्यों जा रहे हो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम। पूछो ना वहाँ क्या हालत है। 19 फरवरी 2008 एक शायर चुपचाप चला गया। ना ब्रेकिंग न्यूज, ना कैमरे, ना भीड़। लेकिन आज भी जब बारिश होती है और कहीं दूर से आवाज आती है, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, तो दोस्तों लगता है फाकिर साहब कहीं गए नहीं हैं, बल्कि आज भी हमारे बीच, हमारे दिलों में जिंदा है। हर उस इंसान में जो अकेले में रोता है। वो कागज की कश्ती, वो बारिश। कुछ लोग खुद मशहूर होते हैं और कुछ लोग दूसरों को मशहूर करके खामोशी में मर जाते हैं। सुदर्शन फाकिर उन्हीं लोगों में से एक थे। अगर उनकी कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। उनकी कौन सी गजल आपकी जिंदगी के सबसे करीब है? पत्थर के इंसान पाए हैं, तुम शहरे मोहब्बत कहते हो, हम जान बचाकर आए हैं।